हेलो बेटा, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है पढ़ाई? अभी इतने सारे वीडियोस हमने स्केलर एंड वेक्टर्स पे देखे हैं और डेफिनेटली आपने उनको देखा होगा। अभी हम सामने न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं। उसके पहले एक पॉलीगॉन लॉ रह गया है, वो अभी हम कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल स्विच ओवर टू न्यूमेरिकल्स। तो इतना पॉइंट टू पॉइंट ए टू जेड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सो अभी हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे। देखो, हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा। अभी एक जो रह गया है वो है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, सो आर्टिकल 6 पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसको समझने के लिए इसके स्टेटमेंट हम बाद में लिखेंगे, पहले हम देखेंगे कि क्या होता है वो। तो देखिए, हमारे पास बहुत सारे वेक्टर है। सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है एंड दिस इज डी वेक्टर। अब आप यहाँ चार वेक्टर्स देख रहे हैं और इनका हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सो दिस इज इक्वल टू, देखो ये ए वेक्टर जितना है, मतलब जितनी इसकी मैग्नीट्यूड है उतनी ही हम यहाँ लेंगे। सो ये वाला ए वेक्टर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए बी से। ये बी वेक्टर, इसकी जितनी मैग्नीट्यूड है उतनी ही हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये बी वेक्टर, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल बी सी से। और ये सी वेक्टर, ओके, तो सी वेक्टर जो है उसकी जितनी मैग्नीट्यूड है उतनी हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो ये सी वेक्टर, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल सी डी से। और ये डी वेक्टर, जितनी मैग्नीट्यूड है उतनी हम यहाँ ड्रॉ करेंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल डी से। ओके, तो हमने यहाँ ड्रॉ किया। तो ये क्या है? ये है इनकम्प्लीट पॉलीगॉन। इनकम्प्लीट पॉलीगॉन। अच्छा, हम कैसे गए? ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई। ए टू बी यानी ए वेक्टर, बी टू सी, बी वेक्टर, सी टू डी, सी वेक्टर, डी टू ई, हाँ ये डी वेक्टर। तो इन सभी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो रहेगा दिस। ये रहेगा रिजल्टेंट आर वेक्टर। अच्छा, ध्यान दीजिए, यहां हम कौन से पाथ को फॉलो कर रहे हैं ये देखिए। हम यहां से निकले ए टू बी ए वेक्टर, बी टू सी बी वेक्टर, सी टू डी सी वेक्टर, डी टू ई डी वेक्टर। तो एज पर द रूल हमें अभी कैसे आना चाहिए था? ई टू ए आना चाहिए था, ई टू ए। लेकिन नहीं, हमें रिवर्स ऑर्डर लेनी है, ए टू ई, ए टू ई। तो ये जो रिवर्स ऑर्डर में हम लेते हैं ये होता है फिर रिजल्टेंट। अगर मैं इसको दूसरे पद्धति से बताऊं
तो देखो ये जो है हमने जो पाथ लिया ए बी बी सी सी डी डी, ये है इनडायरेक्ट पाथ। इनडायरेक्ट पाथ से हम ए टू ई पहुंचे, और ये जो रिजल्टेंट शो करता है ये होता है डायरेक्ट पाथ, ये भी ए टू ई शो करता है। तो इनडायरेक्ट पाथ से भी हम ए टू ई गए और डायरेक्ट पाथ से भी हम ए टू ई गए। तो ये डायरेक्ट पाथ जो होता है ये रिजल्टेंट होता है इन सभी वेक्टर्स का। यस, तो अब यहां पे हम वो रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे, पहले ये ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल। ओके, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी। तो ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, हाँ, और हमने कौन सा लॉ देखा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा, ये जो थर्ड साइड है ए सी, ये देखो ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अभी मैंने बताया ये डायरेक्ट पाथ और ये इनडायरेक्ट पाथ। सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार क्या होगा बताइए फिर, तो ए सी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। तो ये ए सी वेक्टर वैसे ही, और ए बी वेक्टर यानी ए वेक्टर, और बी सी वेक्टर यानी बी वेक्टर। ओके, अब ये ट्रायंगल लेंगे हम, देखो ये वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ए सी डी। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, तो बताइए इसमें डायरेक्ट पाथ ए टू डी और इनडायरेक्ट पाथ ए टू बी एंड देन सी टू डी। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, फिर से वही बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा बताओ, ए डी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। ओके, तो ये ए डी वेक्टर वैसे ही, और ए सी यानी देखो हमने फाइंड किया, क्या फाइंड किया, वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ये सी डी वेक्टर, बताओ ये है सी वेक्टर। ओके, अगेन, हाँ, अभी ये ट्रायंगल लेंगे बेटा ए डी ई। तो अगेन इन ट्रायंगल ए डी ई, फिर से वही बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ, क्या होगा बताओ, ए डी ई में डायरेक्ट पाथ है ए टू ई और इनडायरेक्ट पाथ है ए टू डी एंड डी टू ई। तो ये आएगा ए ई वेक्टर इक्वल टू ए डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ओके, इधर मेंशन करेंगे, तो ये ए ई वेक्टर वैसे ही इक्वल टू ए डी वेक्टर। देखो ए डी वेक्टर हमें ऊपर मिला है, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो उसके पहले हम लिख लेंगे, देखो ए वेक्टर क्या है हमारे पास, ए वेक्टर यानी आर वेक्टर, ए वेक्टर यानी आर वेक्टर इक्वल टू ए डी वेक्टर यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। हाँ, प्लस ये डी वेक्टर, बताओ डी वेक्टर क्या है, कैपिटल डी। यस, तो ये हमें मिल गया है, ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो अभी
अगर हम इसकी स्टेटमेंट लिखे तो क्या आएगा, ये जो अभी मैंने आपको बताया, तो ध्यान दीजिए। तो इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स, अगर बहुत सारे वेक्टर्स, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, अगर बहुत सारे वेक्टर्स को हमने रिप्रेजेंट किया इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, मैंने पहले ही बताया आपको ट्रायंगल लॉ में और पैरेललोग्राम लॉ में भी, कि जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं तो ये दो बातें आती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वो लिखना ही पड़ता है। तो क्या हुआ कि इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, अगर बहुत सारे वेक्टर्स दर्शाए गए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, किसके द्वारा, बाय द साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट पॉलीगॉन, इनकम्प्लीट पॉलीगॉन के साइड्स के द्वारा। देखो ये आर ड्रॉ करने के पहले, ये आर ड्रॉ करने के पहले वो इनकम्प्लीट पॉलीगॉन था ना, ये ए बी सी डी ई, ये इनकम्प्लीट था। तो बाय द साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट पॉलीगॉन, देन तो देयर रिजल्टेंट, उनका रिजल्टेंट, किनका, इन सभी वेक्टर्स का, ए बी सी और डी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड, तो उनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट किया जाता है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, क्योंकि रिजल्टेंट भी तो वेक्टर है ना, आर भी वेक्टर है, तो वेक्टर है तो उनके पास, उसके पास ये दोनों रहेगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगेन देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड, उनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट किया जाता है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन की क्लोजिंग साइड के द्वारा, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, तो पॉलीगॉन की जो क्लोजिंग साइड है उसके द्वारा रिजल्टेंट को दर्शाया जाता है, और वो भी साइड कैसी होनी चाहिए, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। अभी बताया मैंने ए ई, हाँ ये ई, ये जो है ये रिवर्स ऑर्डर से ली, कैसे, फिर से ध्यान दो, हम ए टू बी आए, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, हाँ तो फिर हमें आना कहा था, ई टू ए आना था, तो ई टू ई नहीं आए, हम ए टू ई गए, मतलब रिवर्स ऑर्डर से। तो ये रिवर्स ऑर्डर से गए तो हमें ये रिजल्टेंट मिलता है इन सभी वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर का। सो दिस इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट, if number of vectors are represented in magnitude and direction by the sides of incomplete polygon taken in order, incomplete polygon, एक wording यहाँ ऐड करना, taken in order, टेकन इन ऑर्डर का मतलब ये जो साइड है ए बी बी सी सी डी डी, ये टेकन इन ऑर्डर है ना, एक के बाद एक आनी चाहिए, तो आई ए बी, फिर उसके बाद बी सी, फिर उसके बाद सी डी, फिर उसके बाद डी। So, if then again, if number of vectors are represented in magnitude and direction by the sides of incomplete polygon taken in order, then their resultant, उनका resultant, इन सभी vectors का resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of the polygon, closing side of the polygon taken in reverse order. Okay, so now we are going to take beta number of numericals and then MCQs on this topic for JEE Main, Advanced, NEET and even for CBSE level and state level also. Okay.